Good morning and a very happy new year to everyone over here. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग जियो में, जो कि एक बहुत गुमनाम सा चैनल है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट न्यू ईयर विथ अ न्यू बिगनिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस अगेन. तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी कि कैसे डर डर के माहौल से हमें उठना होगा और कैसे बहुत सारी चीजें. हनुमान चालीसा के बारे में बात करी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो. यू कैन रिफर टू माई प्रीवियस वीडियोज फॉर दैट. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट दिस कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली. तो कॉन्शियसनेस है हमारी चेतना. चेतना से हम क्या समझते हैं? जैसे हम अभी सिर्फ सांस ले रहे हैं, तो हम बस ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी सांस ले रहे हैं, मगर जब धीरे धीरे हम अपनी सांस को एनालाइज करते हैं, कैसे वो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो धीरे धीरे कुछ चीजों का हमें पता चलता है एंड वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस लाइफ. और हमारा कैरेक्टर बिल्टअप होता है थ्रू कंट्रोलिंग आवर ब्रेथ, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. जो हमारी चेतना एक स्तर पे आ जाती है. जैसे अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारे अंदर से ये जो शर्म आती है ना, हमें बार बार वो शर्म खत्म हो जाएगी. तो हमें जीवन को और अच्छे से समझने में ज्यादा मदद मिलेगी. हमारे अंदर कोई गिल्ट होगा तो वो खत्म हो जाएगा. कोई अपैथी होगी, ग्रीफ होगा, फियर होगा, तो वो खत्म हो जाएगा. फियर को खत्म करने, इन सब चीजों को खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं है अदर देन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. एंड दैट इज व्हाट इज रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट कैन हैपन थ्रू योर breathing techniques. Various breathing techniques are there and various tools are also there. So आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा, डिजायर खत्म हो जाएगा, एंगर, प्राइड, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये खत्म हो जाएंगे. और आपके अंदर करेज आएगा, द रियल करेज. न्यूट्रलिटी आएगी, विलिंगनेस आएगी टू डू समथिंग फॉर द पीपल, फॉर द वर्ल्ड. एक्सेप्टेंस आएगा, रीजन करना शुरू करेंगे दैट व्हाट दिस लाइफ इज, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल लव इज, joy, peace, and then ultimately you will get enlightenment and you will be connected to the ultimate consciousness, and your life will be fine when you reach over there. So ये सारी चीजें, this is what is called developing consciousness, and this is why we need to work on this consciousness. Okay. अब अगेन दूसरा सवाल आता है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप यहां से यहां तक जब आप पहुंचते हैं, तो आप अपनी सोल तक पहुंचते हैं. एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ दिस लाइफ विच यू हैव बीन गिवन. सो जब तक आप अपना पर्पज नहीं सॉल्व कर लेंगे, तब तक यू विल बी ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ऑलवेज बार बार आप पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे. सो वंस आपको ये काम करना होगा कभी ना कभी, कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना होगा. एंड दिस इज व्हाट इज रियल एजुकेशन, दिस इज व्हाट इज रियल लाइफ, जो कि आज की डेट में हमें नहीं बताया जाता है. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ. अब ये भी तो बात आती है ना कि भाई क्या जरूरत आन पड़ी है हमें ये करने की. तो द थिंग इज, from year 2020 we are seeing lot of things that are happening in this world. बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया बदल सी गई है, अजीब सी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, कहाँ जा रही, आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, किसी को कुछ नहीं पता. सो लेट मी डिस्क्लोज दिस थिंग टू यू ऑल माई फ्रेंड्स, कि हमारी जो अर्थ है ना, दैट इज ऑल्सो मोर देन प्लैनेट, इट इज अ लिविंग बीइंग. और हमारे अर्थ की भी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो रेज हो रही है. और ये जो कॉन्शियसनेस रेज हो रही है ना, तो अभी क्या होगा, जब कॉन्शियसनेस रेज होगी तो क्या होगा, ये जो लोअर कॉन्ट्रैक्टेड इमोशन है ना, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी. तो व्हाट कैन सरवाइव? ओनली द पीपल हु विल हैव करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय एंड पीस. दे कैन ओनली सरवाइव. That is the simple rule. That is the simple thing that is happening right now.
तो हमारे अर्थ का कॉन्शियसनेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग क्वाइट फास्ट. अभी पहले मैं ये सारी बातें बोल रहा था तो पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट अभी देखिए 2023 की शुरुआत होते ही 8 दिन बीते हैं, और 8 दिनों में वी हैव सीन वेरियस नेचुरल कैलामिटीज. आप यूएसए की बात करिए, यूरोप की बात करिए, वॉर्स एंड ऑल दैट आर हैपनिंग फॉर श्योर. ओके, एंड देन अलोंग विद दैट अभी हाल में जो जोशीमठ में हुआ, ये सारे जो सिनारियोज है ना, ये सारे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे. देयर विल बी एक्सट्रीम chaos, ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड उन सब चीजों पे सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोला जाता है, सो हु कैन सर्वाइव ऑल दिस थिंग? ओनली वन who will work on their consciousness, only one who will raise their consciousness. तो consciousness के लिए अगर आप देखें तो आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा टूल है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेयर बॉडी. इस बॉडी के अंदर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर भी है, जो मैंने पहले भी आपको बोला है. बट हम अपने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते, क्योंकि हम अपने बॉडी के बाहर ही रह जाते हैं, बॉडी के अंदर हम जाते ही नहीं. जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी अपग्रेडेड ऑलवेज. एंड दिस अपग्रेडेशन ओनली हेल्प्स अस टू रेज आवर कॉन्शियसनेस. तो आपके ये 7 चक्र हैं जो आपके बॉडी के अंदर हैं, ठीक है. ये ऐसे अगर आपकी सर्जरी हो तो आपको नहीं पता चलेगा, बट ये सारे के सारे होते हैं. यू कैन फील इट वेरी इजीली वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके, सो व्हाट इज दिस? द फर्स्ट चक्रा, दैट इज द मूलाधार चक्रा. इट डील्स विथ सर्वाइवल एंड इज ब्लॉक्ड बाय फियर. सेकेंड चक्रा इज Swadhisthana chakra. It deals with all the pleasure or creative activities that you do, and it is blocked by any guilt which you are having. The third chakra, which is the Manipur chakra or the Mani chakra you can say, it deals with willpower. आपके अंदर कितना आत्मबल है, the power to change or power to undergo a change. That is this third chakra, and it is blocked by any shame if you are having. Then there is heart chakra, अनाहत चक्रा जिसे बोलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज ऑल चक्रास. दिस डील्स विथ लव. जब आपकी चेतना शक्ति यहां से होते हुए जब यहां तक पहुंचती है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल लव इज. लव इज एवरीवेयर. राइट नाउ ऑल्सो आई लव यू ऑल वेरी मच, देयरफॉर ओनली आई एम शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज विथ यू ऑल. So this is the real love which doesn't needs anything. I just want to give, so I am just giving. That is my only work. So ये जो है, this is love, and it is blocked by any grief if you are having. तो जैसे कहा जाता है ना, सुख दुख से ऊपर उठना पड़ेगा. तो जब आप ऊपर उठते हैं तो you understand this power. Then comes the विशुद्धि चक्र. This is again the आपके नेक के पास ये होता है विशुद्ध चक्र, and it deals with truth. और किसी भी तरह का झूठ अगर हम बोलते हैं तो it gets blocked. Then comes the third eye. Okay, ये जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, एंड इट डील्स विथ इनसाइट. इसी से आपको सारी नॉलेज मिलती है, एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय इल्यूजन. अगर आप इस इल्यूजन में हैं कि ये दुनिया जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, देन इट इज ब्लॉक्ड. सो यू नीड टू ओपन इट. Then comes the crown chakra that deals with the cosmic energy and is blocked by ego or attachment, whatever you are having in this world. So this is what is in short introduction to consciousness. तो हमें करना क्या पड़ेगा in the coming years? हमें अपनी consciousness को increase करना पड़ेगा, और consciousness को increase करने का बहुत सा तरीका है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम बोला है, हनुमान चालीसा इज वेरी इफेक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स. सो इफ यू आर अ किड, तो आपको सबसे पहले चीज तो ये चीज समझनी होगी कि भाई अभी कुछ ऐसा हो रहा है, विच सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल एजुकेशन, द रियल ज्ञान ऑफ दिस अमेजिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो रियल ज्ञान यहाँ का था ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या है, अब समय आ गया है कि हमें ये समझना पड़ेगा. एंड 2023
there are certain planetary movement also that are happening right now. अभी सैटर्न का मूवमेंट चल रहा है. बहुत कुछ ऐसा होने वाला है इस साल में जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो बहुत सही बोल रहा हूँ. एंड दिस इज ऑल दिस नॉलेज दैट आई एम गिविंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. अनुभव ही ज्ञान है. तो अनुभव के बेसिस पे दी हुई ये सारी बातें हैं. सो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि झूठ है या कुछ भी ऐसा है. वॉट एवर यू थिंक, it's my duty to tell you all these things, because nowhere else आपको अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में ये सारी चीजें नहीं बताई जाएगी. एंड आवर यूथ इज राइट नाउ कंफ्यूज्ड कि यार ये हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, क्या कर रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं. तो all these answers lies over here. So therefore now it's time on this year, from this year, I think you all need to be serious towards your consciousness, and if your support will be there, I will be continuing with all these informative videos of mine. Rest is up to God and up to you all. So thank you for being with me. Vande Mataram. Jai Hind. Take care, you all.